आप सबको आप सबको हमारे 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच राशि जी हैं, विपिन सग्गर जी हैं, वालिया जी हैं, शारदा जी हैं, गुरप्रीत अरोड़ा जी हैं, वेद जी हैं, और भी कई सारे लोग हैं, तिवाड़ी जी हैं, और भी बड़े सारे लोग हैं। हमें याद रखना होगा कि आज का दिन हम क्यों मनाते हैं। हम सबको पता है कि हमारा संविधान इस दिन से लागू हुआ था। अब लागू होने से क्या क्या बदलाव आया। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा तैयार हो गया था। उस संविधान में ये सारा लिखा गया था कि देश कैसे चलेगा, नागरिकों के प्रति देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी क्या होगी और नागरिकों की देश के प्रति जिम्मेदारी क्या होगी, ये भी सारा लिखा गया था। और पूरा देश कैसे चलेगा, ये भी सारा का सारा वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो दोनों में अंतर क्या है। 26 नवंबर को हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे ऑफ इंडिया, लेकिन 26 जनवरी को हम बनाते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। दोनों में अंतर क्या है, जबकि संविधान तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था। अब दोनों में महत्व जानना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। 26 नवंबर को सारे राइट्स लिखे गए कि आपके राइट्स क्या हैं, लेकिन जब 26 जनवरी को ये लागू हो गया, तब आपका एक हक क्रिएट हो गया, अपने हक मांगने का अधिकार आपको मिल गया। 26 नवंबर को जब ये तैयार हुआ तब अपने अधिकार मांग नहीं सकते थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद एक तो आपको अधिकार मांगने का हक आ गया, दूसरा भारत देश रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया कि इसमें कोई राजा नहीं रहेगा। जो भी बंदा इस देश का सुपर पोस्ट पे भी होगा, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, वो भी इलेक्टेड होंगे, कोई मोनार्क, कोई राजा नहीं रहेगा। तीसरी महत्वता है इसकी, रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, कि आज के बाद कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठा हो, चाहे मुख्यमंत्री की पोस्ट पे बैठा हो, चाहे न्यायाधीश की पोस्ट पे बैठा हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव था मोनार्की से लोगों की पावर आने का, क्योंकि रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया, मतलब कोई भी जो पावर है वो देश के नागरिकों से निकलनी है। इसका मतलब क्या है, जब हम संविधान पढ़ते हैं, वी दी पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से ऊपर कोई भी हो ही नहीं सकता, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो। भारत के लोगों की जो कलेक्टिव पावर है, वो पावर सर्वोच्चम पावर है, सबसे ऊपर की पावर है। दुर्भाग्य से हमारे देश में अनपढ़ता के कारण हमें इसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता, जिससे हमारे भारत की संस्कृति भी खराब होनी शुरू हो गई है। क्यों? हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन करनी थी, जिन्होंने इंश्योर करना था कि भारत देश का नागरिक क्या होगा। भारत देश का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, जमीन तो एक ज्योग्राफिकल एरिया है। भारत में रहने वाला भारत देशवासी कैसा होगा, उसकी जिंदगी कैसे होगी, क्या वो झुग्गियों में बिस्तर लेके सोएगा या अपने भूख के लिए, रोटी के लिए हाथ फैलाएगा। आज हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को हम अन्न दे रहे हैं, बेसिक फूड बांट रहे हैं। क्यों? कि हमारे देश की व्यवस्था ने उनका ख्याल ही नहीं रखा कि वो भी भारत के नागरिक हैं। जब से देश आजाद हुआ था, आजादी के तुरंत बाद शिक्षा बांटनी चाहिए थी, जो इन्होंने इतने सालों में नहीं बांटी। बहुत साल पहले, 3000 साल पहले सोक्रेटिस के बाद प्लूटो आया, तब सिटी स्टेट्स होते थे, छोटे शहर को राज्य होते, जैसे अभी आजकल सिंगापुर की उदाहरण दे सकते हो। एक सिटी एक स्टेट है, एक कंट्री है। ऐसे छोटे छोटे सिटी जो होते थे कंट्री होते थे। तो सोक्रेटिस अपने सिद्धांतों के ऊपर अमल था, उसको कहा गया, उसने जब लोगों को जागरूक करना शुरू किया तो राजा ने बुलाया, तो लोगों को जागरूक मत कर, तेरी हत्या कर देंगे। तो उसने कहा, राजा मैं अगर अपने विचारों को छोड़ दिया तो मेरी तो हत्या वैसी होगी। तो अटल था विचारों पे, भगत सिंह अटल था विचारों पे, उनकी वजह से ये देश कुर्बान हुआ, देश को आजादी मिली। आज उसके बाद प्लूटो जब आया, प्लूटो ने कहा, देखो लोकतंत्र का मैं हिमायती नहीं हूं, लोकतंत्र वहां पे कामयाब है जहां पे लोग शिक्षित होंगे।
ये जानते हुए हमारे उस टाइम के कुछ लीडर्स, उनको पता था कि देश की लोकतंत्र की कामयाबी नहीं होगी जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, फिर भी संविधान में क्या डाला गया, शिक्षा का अधिकार का मिलेगा संविधान के लागू होने के 10 साल बाद। बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं थी। फिर भी वो कब लागू हुआ, जब 2006 में, वो भी किसी ने रिट डाली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, फिर जाके शिक्षा का अधिकार बना। लेकिन इतने सालों से अज्ञानता की जो नींव बन गई हमारे देश में, उसको पूरा कैसे करेंगे, इतने साधन कहाँ पे हैं। तो ये सारा देखते हुए हमारे देश में जो आज भ्रष्टाचार हो रहा है, अमीरी गरीबी का इतना फासला बढ़ रहा है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से पल रहे हैं, उन्होंने हमें नौकर बना लिया है। हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है, जिसको हम वोट डालते हैं। मेरी वोट के बिना जो एमएलए मंत्री नहीं बन सकता, उसको मिलने के लिए अगर मेरे को सिफारिश ढूंढनी पड़े, तो ये लोकतंत्र नहीं है। अपना छोटा सा काम सरकारी ऑफिसर में करवाने के लिए रिश्वतें देनी पड़ी है, लोकतंत्र नहीं। फिर लोगों की पावर कहाँ गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ गया। कब तक मूर्ख बन के जिएंगे हम लोग, हमें जागना पड़ेगा। अगर हम आज भी नहीं जागेंगे तो ये इस देश की जनसंख्या 140-150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है, और 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब है लगभग 60% लोग, 60% लोगों का मान के चल रहे कि उनके पास इतना भी कुछ नहीं है कि रोटी भी खा सकें। तो पढ़ाएंगे कहाँ अपने बच्चों को। तो बहुत ही जरूरी है कि हम समझें, हमारे देश की जो जटिल समस्या है उसको समझें। और वो जो 80% लोग हैं जो स्कूल से कॉलेज नहीं जाते हैं, या जो 60% लोग हैं जो अनाज के ऊपर भी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो बच्चों को कहाँ से पढ़ा लेंगे। जब पढ़ाएंगे नहीं तो लोकतंत्र कैसे कामयाब होगा। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। आज जब हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेट अस टेक अ प्लेज। हम सिर्फ झंडा लहरा के काम खत्म ना करें, हम इसको याद रखें कि हम देशवासी हैं। हमारा फ्यूचर, जो आने वाली भविष्य है, हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनको हम कैसा भारत छोड़ के जाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसा भारत हम बनाएंगे वैसा उनको इनहेरिटेंस मिलेगी। अच्छा बनाएंगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो वो हमें गालियां निकालेंगे आने वाले टाइम में कि ये क्या करके थे। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसको जागें। अब मैं थोड़े से बच्चों के थ्रू आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। बताओ। Constitution is a document which informs us about our rights and duties and how our country India is to be administered. Constitution एक बुक है जिसमें हमारे rights and duties पूरी country कैसे चलाती है वो भी लिखा हुआ है. What are your rights? Right to life, right to food, right to education, right to shelter, right to livelihood, right to healthy environment, right to equality, right to life with human dignity. Who has to give you rights? गवर्नमेंट ने देना. अगर गवर्नमेंट नहीं देगा तो हम जज के पास जाएंगे, फिर जज लॉ के हिसाब से फैसला सुनाएगा. क्या बात. चलो, लॉ भी सुना दो. Law is a set of rules which can be enforced by the government. पर्पस ऑफ लॉ भी बता दो. The purpose of law is to create a harmonious society where human beings can live in peace and happiness by observing their duties and respecting the rights of others while enjoying their own rights. The violators of law are punished as per rules so that harmony and peace in the society is not disturbed. Give some examples of law. One must wear a helmet while driving a motorbike as per law. Demand for dowry in marriage is prohibited by law. No one can pollute water and air as per law. No one can destroy the public property as per law. Illegal digging of public road is a violation of law. Illegal blocking public road is a violation of law. Playing loud music is a violation of law. Adulteration of food is a violation of law. Very good. Very good. चलो आप एबीसी सुनाओ. A for admin, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, E for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independence, J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for rights, S for social, T for tax, U for unique, V for vote, W for work, X for X-ray, Y for youth, Z for jail. Excellent. जोरदार तालियों के साथ. अब ये जो शिक्षा आपने सुनी है, मैं आपको बता देता हूँ ये शिक्षा क्यों बनी, कैसे बनी. हमने सर्वे किया जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 2013 में. ये 11वां साल प्रोजेक्ट का हो गया. उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया
पढ़ाते पढ़ाते कि ये जो बच्चे हैं इनकी मैक्सिमम पढ़ने की उम्र 13 या 14 साल है, मैक्सिमम। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, हमारे पास बच्चे आपको मिलाएंगे जो 18-19 साल के हो गए पर उन्होंने शादियां करा ली हैं। अब इनका ट्रेडिशन है, इनका कल्चर है कि इन्होंने 13-14 साल में शादी करनी है, 15-16 में माँ बाप बन जाना है, और 16-17 में ये जो बढ़ के 18 साल के हो जाते हैं वोटर बन जाते हैं। अब जब इन्होंने 13-14 साल में बाल मजदूरी में चले गए, बहुत से बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं, और बाल मजदूरी में चले गए, एक बार काम पे चले गए, फिर इन्होंने कभी पढ़ना ही नहीं है, तो इन्होंने कभी स्कूल कॉलेज नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना, कभी मौका नहीं मिलना। अब आप अगर हमें अंदाजा लगाना कि शहर के अंदर देखो कितने स्कूल हैं और नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्कूलों से कॉलेज में कितने बच्चे जाते हैं। जब 80% बच्चों ने स्कूल से कॉलेज जाने नहीं है, और जो विषय देश को चला रहे हैं, सामाजिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, संविधान, लोकतंत्र, ये तो पढ़ाए जाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। इनको क्या पता चलेगा डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वी फॉर वोट क्या होती है। तो ये जब मैंने सोचा तो फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि क्या तरीका है कि इनको कॉलेज लेवल की पढ़ाई इनको नीचे दी जाए, क्योंकि इन्होंने जब 12-13 साल के बाद आगे पढ़ना ही नहीं है, तो इनको वो सारे कॉन्सेप्ट जो देश को चलाने वाले पहले पता हो, उसको देखते हुए फिर मैंने इन सारे विषयों के रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स निकाले। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन निकाला, जिससे सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें समझ आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है। सी फॉर कैट, बिल्ली पढ़ाने की बजाय मैंने सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन निकाला। डी फॉर डॉग पढ़ाने की बजाय डी फॉर डेमोक्रेसी पढ़ाया। अब जो डी फॉर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बदली हमने, हम वो नहीं पढ़ाते कि गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल ओ पीपल, किसी को नहीं समझ आती, क्योंकि हकीकत में तो जब हम जाते हैं गवर्नमेंट से काम कराने में ठुड्डे पड़ते हैं, रिश्वत मांगती है। हमारी गवर्नमेंट कैसे होगी, वो गवर्नमेंट हमारी कैसे होगी जो हमारे रिश्वत मांगे। गवर्नमेंट मेरी होने का मतलब मेरे से रिश्वत मांगेगी, तो ये मैंने कहा ये डेफिनेशन गलत है। हमने नई डेफिनेशन बनाई। डी फॉर डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें ई फॉर इलेक्शन होता है, उसमें वी फॉर वोट डलती है। अब जिसको ज़्यादा वोटें मिलेंगी वो इलेक्ट होगा, जो इलेक्ट होगा वो जी फॉर गवर्नमेंट बनाएगा। अब गवर्नमेंट कैसे चलेगी, हमारे टी फॉर टैक्स के पैसे से। अब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, टी फॉर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे आर फॉर राइट्स देने। आर फॉर राइट्स नहीं देंगे फिर मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू जे फॉर जज। जज क्या करेगा, एल फॉर लॉ के हिसाब से न्याय देगा। तो इस पूरी परिभाषा में उन्होंने पूरा फंक्शन सीख लिया कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, मेरी वोटों से बनती है। गवर्नमेंट चलाने के लिए टी फॉर टैक्स का पैसा भी मैं दे रहा हूँ। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बता दी, आर फॉर राइट्स देने हैं। नई जिम्मेदारी पूरी करेगी, मैं जे फॉर जज के पास जाऊंगा, जज क्या करेगा, एल फॉर लॉ के हिसाब से न्याय दे देगा। तो पूरा कुछ ही सिखा दिया, पूरा सिस्टम ही सीख लिया इन्होंने। अब बच्चे जब बड़े होंगे तो इनको पता तो होगा कि इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। अब हमारे क्योंकि रिपब्लिक डे है तो संविधान की बड़ी महत्वता है, तो संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल। तो अभी मैं आपको प्रियम्बल बच्चे से ही सुनवाता हूँ। रिहाना। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. वेरी गुड। तो यहाँ पे ना ये हर बच्चों को हम प्रियम्बल सिखाते हैं। हम पहले वर्ड सिखाते हैं, ए फॉर एडमिन, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे डेफिनेशन सिखाते हैं, फिर उसके बाद गहराई में चलते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा जितना जितना टाइम लगाता जाता है उनकी पढ़ाई बढ़ती जाती है। जो बच्चा हमारे पास 8 या 9 साल पढ़ गया वो एमए के ऊपर चला गया, एमए वाला बच्चा फेल हो जाएगा इनके सामने। तो ये हमारा शिक्षा का मॉडल है। ये मैंने कारण बता दिया कि क्यों बनाया, इसे बहुत मेहनत लगी है। अब कोशिश यही है कि जहाँ जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ वहाँ पर ये मॉडल पहुँचे, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, आप सब लोगों की ब्लेसिंग से आज 300 प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं जहाँ पर ये शिक्षा बांटी जा रही है। और वो 300 प्रोजेक्ट हरिओम जिंदल नहीं चला रहा। हरिओम जिंदल सिर्फ लुधियाना के प्रोजेक्ट चलाते हैं, बाकी जो पूरे देश में प्रोजेक्ट चला रहे हैं ऐसे ऐसे लोग चला रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे। कोई हाईकोर्ट का जज है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपने खर्चों पर ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कर रहे हैं, शिक्षा ये बांट रहे हैं। तो हम लुधियाना में बच्चों को ये शिक्षा के साथ साथ नेशनल ओपन स्कूल में भर्ती करवाते हैं, नेशनल ओपन स्कूल के एग्ज़ाम दिलवाते हैं। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू में किया था उसके बच्चे अब 8वीं के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये तीसरी, 5वीं, 8वीं के एग्ज़ाम देकर उनको नेशनल ओपन स्कूल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दोनों शिक्षा बराबर साथ साथ लेते हैं, ताकि कहीं पर इनको बड़े होकर गवर्नमेंट की जॉब करनी पड़े या किसी प्राइवेट अदारे में करना पड़े तो सर्टिफिकेट ये दिखा पाएँ। तो ये प्रयास हम करते हैं। इनके पेरेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरह की। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यही है इनको बताने के लिए कि घर पे काम करो, पढ़ाई नहीं करने नहीं जाना, ये उनकी इन्वॉल्वमेंट है।
इनके लिए घर का काम जरूरी है। पेरेंट्स माइग्रेट करके 5 साल की हमारी मेहनत बेकार है, कोई 2 साल बाद बच्चा शिफ्ट हो गया, हमारी मेहनत बेकार है। तो ये पर हम प्रयास रोकते नहीं हैं। ये 11 सालों में जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, आज एक भी बच्चा पुराना नहीं बचा हमारे पास। आज कुछ बच्चे जरूर आए हैं पुराने, आप उनसे बात करना, आपको आइडिया लगेगा कि इनकी समस्याएं क्या हैं। हम दफ्तरों में बैठ के इनकी समस्याएं नहीं समझ सकते, ग्रास रूट लेवल पे सरकारी अदारे के लोगों को जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो ड्राइंग रूम में बैठ के जो नीतियाँ बनती हैं उससे देश का हल नहीं होना, ग्रास रूट लेवल पे आना पड़ेगा। तो आप जब इंटरेक्शन करोगे तो आपको समझ आएगा कि इनकी वास्तविक हकीकत क्या है, वास्तविक समस्याएं क्या हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये प्रयास हम कंटिन्यू करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपका दीपक जल रहा है तो लोग रोशनी के अंदर आपको इग्नोर करके चले जाएंगे कि क्या सूरज तो चल ही रहा है, लेकिन जब अंधेरा होगा तो उनको रोशनी नहीं मिलेगी, उनको ख्याल आएगा दिया कहाँ जल रहा है। तो दिया जलता रहना चाहिए। तो इसी प्रेरणा से हम लोग लगे हुए हैं कोशिश करने में